जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का अपन लोग डिस्कशन करते हैं अगेन आपका आईआईटी जेई एडवांस सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर, एग्जाम आने ही वाला है, बच्चे प्रिपरेशन मोड में हैं। क्लियर, बट कंफ्यूजन ये है बच्चा कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं, और जब पीवाईक्यू करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस में तो थे, मतलब पहले पास्ट में तो थे जेई एडवांस के सिलेबस में, बट नाउ इन प्रेजेंट वो नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, वही क्वेश्चन लेकर दोबारा टीचर के पास आते हैं और कहते हैं सर ये बता दीजिए। टीचर क्या कहता है, बेटा ये रहने दो, आप सिलेबस में नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन सा है सिलेबस में कौन सा नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए फिर से आपके साथ सीवी सर हाजिर है कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फिर अगेन जेई एडवांस 2023-24 के केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, देन फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस करके बाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है जेई एडवांस सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, तो वन बाई वन हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। ओके, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। पहले हम बात करते हैं जनरल टॉपिक्स की, जो जनरल टॉपिक्स आते रहते हैं। क्लियर, जैसे आपको पता होगा मोल कंसेप्ट है, ओके, वो आता है। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, क्लियर, और डाल्टन्स एंड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्लियर, 9th में भी है 11th में भी है। ओके, इसके बाद आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट थोड़ा वास्ट है, ढंग से पढ़ना। ओके, इतना हिंट काफी है। ओके, इसके बाद में आता है केमिकल फॉर्मूले, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सिंपल वाली करनी है, रेडॉक्स वाली नहीं करनी है। रेडॉक्स इक्वेशन का बैलेंसिंग क्राइटेरिया अलग है। ओके, इसके बाद में आता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, वही मैं बता रहा हूं आपको, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, इन्वॉल्विंग कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर, कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन आता है। क्लियर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आती हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में भी आता है इंफॉर्मेशन। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी एंड नॉर्मलिटी, सारी की सारी कंसंट्रेशन की एनालिसिस भी हमारे को अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट मींस कंसंट्रेशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन आवर सॉल्यूशन चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो। क्लियर, सो अब मूव करते हैं गैसियस एंड द लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट की यदि हम बात करें तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। क्लियर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं हम, सही है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी करते हैं। फिर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, मतलब यहां पर वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन की बात कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, तो इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड करेंगे वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ वी माइनस एन वी इज इक्वल्स टू ऑफ एनआरटी। ओके डियर, नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं वान डेर वाल इक्वेशन, वही है हमने बोला। फिर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सारी पोस्टुलेट्स कवर करनी है अपन लोगों को, और साथ साथ क्या करना है बच्चा हमारे को, इस पर बेस सारे फॉर्मुलेशन। क्लियर, यानी कि हमारे को यहाँ पर प्रेशर फॉर्मूला P बराबर 1/3 mn/v इंटू VRMS स्क्वायर, उस पर बेस सारे एप्लीकेशंस करने हैं कवर, और उसके बाद में से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, सही है। और VRMS सारे टाइप की हमारे पास में कौन कौन सी, एक तो वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। VMP, VRMS एंड द V एवरेज, इसमें रिलेशन एक बार आ भी चुका है पहले, तो ये हमें कवर करना है। क्लियर, एंड देयर रिलेशन विद टेम्परेचर, और इसका रिलेशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ कैसे है वो। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन प्रेशर, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, वेपर प्रेशर की एनालिसिस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ते हैं इसमें। क्लियर, डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों पढ़ाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एटॉमिक एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द केमिकल बॉन्डिंग, दो चैप्टर्स में बाइंड अप है। क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में यदि देखें तो हमारा आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और चैप्टर नंबर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर, ओल्ड एनसीईआरटी में, सही है, नई में भी यही है शायद, हाँ यही है बिल्कुल। अब बात करो, देखो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, सही है, बोर्स मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल को इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है, राइट। उसके बाद में आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम की पूरी एनालिसिस, उसमें सारी सीरीज आ जाएंगी, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फोन, हमफरी, सारी सीरीज आ जाएंगी। ओके, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट आता है हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। ओके डियर, इसके बाद में आता है हमारे पास में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्लियर, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर, वो तो पूरा आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में इससे ही रिजल्ट आ जाएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन टू इक्वल टू H/4 पाई वाला रिजल्ट जो आपको याद आ रहा होगा।
क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्लियर, क्वालिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पूरी की पूरी एनालिसिस आएगी इसमें। इसमें शेप्स के बारे में बात करेंगे, SPDF के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 36 आगे नहीं भागना, मतलब आर्गन इनॉट गैस, वहां तक ही हम करेंगे काम अपने एटॉमिक नंबर की। क्यों? क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर जब आते हैं तो उसमें कई सारे डिफेक्ट्स, मतलब हम कहते हैं कि वेरिएशंस आते हैं, जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंपिंग क्राइटेरिया होता है, जिसके कारण कई सारे लॉट ऑफ हमारे पास में कहें तो एक्सेप्शंस आने लग जाते हैं, वेरिएशंस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसने जे एडवांस में केवल 36 तक लिमिटेड कर रखा है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल की यदि हम बात करें, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बात करें, और होर्न्स लॉ, क्लियर, ऑर्बिटल ओवरलैप एंड द कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्विंग sp-d ऑर्बिटल्स ओनली, f ऑर्बिटल नहीं लिया है इन्होंने। ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, सही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज, मतलब H2 O2 N2 O2 इन सब के, है ना, हेट्रो के नहीं है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की, पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, डाइपोल मूवमेंट, इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, यानी क्वालिटेटिव करनी है, क्वांटिटेटिव नहीं करनी है, ओके। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो जाएगी, एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल की एनालिसिस, लीनियर, एंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगोनल, बाय पिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल, क्लियर, इन सब के बारे में पढ़ना है बेटा। बहुत सारी चीजें हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बट पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिलेबस, ओके। चलो इसके बाद में आता है एनर्जेटिक्स। ये क्या है भाई, इसमें हमारे पास में वही है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स हीट वाला पार्ट रख दिया है, सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया हमारा, इंटरनल एनर्जी आ गई, वर्क एंड हीट आ गया, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, पीवी वर्क, W बराबर माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल इंटू DV वाला फॉर्मूला, एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV HV सॉरी PV हेस लॉ, सही है। हीट ऑफ रिएक्शन आ गया, सही है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रो आपका कहें तो थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, थर्ड लॉ रिलेटेड हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, क्राइटेरियन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की पूरी एनालिसिस। तो ये रखा हुआ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, क्लियर। तो लॉज ऑफ मास एक्शन, क्लियर, लॉ ऑफ मास एक्शन आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, कांस्टेंट, केपी केसी, ले चैटेरिया प्रिंसिपल आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ ले चैटेरिया प्रिंसिपल में क्या क्या, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, केवल इनर्ट गैस का नहीं रखा है इन्होंने, ओके। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ जी, डेल्टा जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। वो एक फॉर्मूला यूज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KP, तो उससे सिग्निफिकेंस पता चलता है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में, ओके। फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इस बारे में बात कर रहे हैं, ओके। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP, सही है। कॉमन आयन इफेक्ट होता है बेटा, pH चेंजिंग क्राइटेरिया होता है, बफर सॉल्यूशन होता है, एसिड बेस के बारे में, ब्रोंस्टेड एंड द लुइस कंसेप्ट्स, ओके। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड pH चेंजिंग क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, सही है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर आता हूं मैं अगले टॉपिक पर बेटा, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी यार अच्छी तरीके से, ओके। चलो इसमें कौन कौन से आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आते हैं एंड सेल रिएक्शंस आते हैं, ओके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आता है, क्लियर, पोटेंशियल, ननस्ट इक्वेशन आती है हमारे पास में, E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ QPC, राइट। इसके बाद में आता है उसका रिलेशन भी आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, सही है हमारी पूरी। EMF ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल आता है, फैराडेज लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी आता है साहब, ध्यान रखिएगा, दोनों पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों का पार्ट है पूरा स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड द मोलर कंडक्टिविटी वही रिलेशन है। कोलराश लॉ तो आपको पता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स आता है, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन बेस्ड जितने भी सेल्स हमारी एनालिसिस आती है, सेल डायग्राम होता है, उसकी पूरी एनालिसिस आती है, ओके। चलो फिर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या आता है भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है, ऑर्डर कौन कौन सी है हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई कमेंट नहीं, मतलब हमारे को सारी ऑर्डर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट सारी ऑर्डर में nth ऑर्डर तक करते हैं, लेकिन स्पेसिफाई भी करी हुई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओके। चलो रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर तो बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ओके। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ये भी पढ़ना है,
आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वाला जो कंसेप्ट है आर्हेनियस इक्वेशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूले तमाम है, क्लियर, वो सारी बातें करनी है। ओके चलो अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट आपको मालूम है रिड्यूस सिलेबस है, क्लास 11 12th में नहीं है। ओके नई एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में है सॉलिड स्टेट चैप्टर, सही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आता है, क्रिस्टलाइन स्टेट आती है, 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं, क्लियर, सेल पैरामीटर्स आते हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ओके क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स आते हैं ऑफ सॉलिड यानी क्यूबिक, पैकिंग इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, लेटेस्ट में सब आता है। नियरेस्ट नेबर्स यानी कि नियरेस्ट नेबर्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आयनिक रेडियाई आएगी, सिंपल आयनिक कंपाउंड्स आएंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे और सारे डिफेक्ट में केवल हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। डिफेक्ट स्टोइचोमेट्रिक नॉन स्टोइचोमेट्रिक दो टाइप के रहते हैं, उस डिफेक्ट्स के अंदर स्टडी करनी है। ओके चलो हमारे पास में यहां तक हो गया। अभी आगे और है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है ना, बड़े सारे ही है केमिस्ट्री में। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या है, पहला राउट्स लॉ आएगा हमारे पास में, कंसंट्रेशन हम कवर कर चुके हैं मोल कंसेप्ट में, क्लियर, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर, यानी कि यहां पर हम पढ़ेंगे क्या यहां पर हम पढ़ेंगे कई सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, लोअरिंग प्रेशर आएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्लियर, ये सारी हमारे को प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री पर। सरफेस केमिस्ट्री में क्या रहता है, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लियर, एक्सक्लूडिंग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये नहीं पढ़ना। ओके कोलाइड्स पूरी इंफॉर्मेशन, टाइप्स मेथड प्रिपरेशन सारी चीजें, जनरल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द इमल्शन सर्फेटेंट एंड द मिसेल्स, ओनली डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, डिटेल में नहीं जाना मिसेल की और सर्फेक्टेंट की भी डिटेल में नहीं जाना हमको। ओके नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी थी यहाँ भी है। ओके क्या क्या है, एक तो रेडियो एक्टिविटी है, पूरा डिटेल में जाना पड़ता है इसमें, आइसोटोप आता है, आइसोबार आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज आती हैं, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके आता है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड है, डिके सीरीज एक्सक्लूडेड है, डिके सीरीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है भाई, डिके सीरीज पहले आती थी अब नहीं है। ओके कार्बन डेटिंग कंसेप्ट आ जाएगा हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो N/P रेशो पर क्वेश्चन भेज आते हैं, ब्रीफ डिस्कशन ऑन फिशन एंड द फ्यूजन रिएक्शन, वहां पर भी है फिजिक्स में, यहाँ पर भी है, बहुत सारी चीजें मैच कर रही हैं, ध्यान रखना। ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हमारा इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है, क्लियर। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं 1 by 1 मैंने बहुत अच्छी तरह कोशिश करी है समझाने की, कोई प्रॉब्लम हो बता देंगे, क्लियर, आप मिल सकते हैं। चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले आइसोलेशन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स, क्लियर, यानी कौन कौन से हमें आइसोलेशन करना है, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन करना है उनके बारे में, सही है। तो देखो बोरॉन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, सिलिकॉन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन सबका पढ़ना है। ओके क्या आगे पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्लियर, डायमंड और ग्रेफाइट, बंक मिस्टर फुलरीन आपको नहीं पढ़ना है, ग्रेफिन आपको नहीं पढ़ना है, ग्रेफिन नई रिसर्च हुई है अभी, इसके एलोट्रोप मिला है नया, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सही है। इन सबके बारे में प्रिपरेशन पढ़ो, प्रॉपर्टीज पढ़ो सारी, है ना। अब प्रॉपर्टीज हमारे को कुछ कंपाउंड्सों की पढ़नी है जैसे ऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बोरोन के बारे में पढ़ना है, डाइबोरेन, बोरिक एसिड, बोरेक्स, एल्यूमिनियम में पढ़ना है, एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एलम, सही है, एलम। फिर कार्बन में पढ़ना है, कार्बन के ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन में पढ़ना है, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन कार्बाइड। नाइट्रोजन में पढ़ना है ऑक्साइड उसके, ऑक्सी एसिड्स एंड अमोनिया। फॉस्फोरस में पढ़ना है ऑक्साइड उसके, ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO3, फॉस्फीन PH3। ऑक्सीजन में पढ़ना है ओजोन O3, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और उसके ऑक्साइड SO2 SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। हेलोजन में हाइड्रोहेलिक एसिड HX, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स HOCl, HClO2, परक्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड सारे पढ़ने हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, जीनोन फ्लोराइड XeF6, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम पर होनी चाहिए। ओके
लेकिन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केवल। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें थर्ड सीरीज पर फोकस करना है, क्लियर, 3D सीरीज। डेफिनेशन पर जाना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक करनी है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट बोले तो डी ब्लॉक्स है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करना है एंड देयर स्टेबिलिटीज, क्या क्या स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर की उस पर। कलर एक्सक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब उनको कंसीडर नहीं करना जिसमें ट्रांजिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जंपिंग होता है, उसकी एनालिसिस नहीं करनी है। कैलकुलेशन ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हम बात करें तो क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आप, सही है, ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिस ट्रांस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। ज्योमेट्रीज ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड द ऑक्टाहेड्रल, ये सारी बातें पढ़नी है। ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, ऑक्साइड, क्लोराइड, टिन और लेड। लेड और टिन के ऑक्साइड और क्लोराइड्स पढ़ने हैं। ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ Fe2+, Cu2+ एंड Zinc2+ के पढ़ने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है, क्लियर, K2MnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर थायोसल्फेट भी आपको पढ़नी है। ओके, बढ़ रहा हूं आगे। ओर्स एंड मिनरल्स, क्लियर, तो मेटलर्जी वाला पार्ट आ गया। कॉमनली अकरिंग ओर्स एंड मिनरल्स आ जाएगा ऑफ आयरन, कॉपर, टिन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ओके, चलो। एक्सट्रूसिव मेटलर्जी, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेटलर्जी में सारे केमिकल प्रिंसिपल्स, रिएक्शंस ओनली, इंडस्ट्रियल डिटेल्स एक्सक्लूडेड, इंडस्ट्रियल डिटेल नहीं पढ़नी है। कार्बन रिडक्शन मेथड पढ़ना है। आयरन और टिन का सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना है। कॉपर और लेड का, क्लियर, सिग्निफाई है, सबका नहीं पढ़ना, बुक्स में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड पढ़ना है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। साइनाइड प्रोसेस पढ़ना है सिल्वर और गोल्ड के लिए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। ग्रुप 1st to 5th ओनली Ag+, Hg2+, Cu2+, Pb2+, Bi3+, Fe3+, Cr3+, एल्यूमिनियम 3+, Ca2+, Ba2+, Zn2+, Mn2+ एंड द Mg2+ की स्टडी करनी है हमको, क्लियर। नाइट्रेट, NO3, हैलाइड्स एक्सक्लूडेड, फ्लोराइड्स, फ्लोराइड की स्टडी नहीं करनी। सल्फेट पढ़ना है, सल्फाइड पढ़ना है। SO3 2- सल्फाइड्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करने वाला भी होता है यार, है ना, समझने के साथ साथ। ओके, बट करना तो पड़ेगा, जी एडवांस में हमें सिलेक्शन लेना है तो सही है। इसके बाद में आता है बात क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो क्या होगा, कंसेप्ट्स की बात करें, सही है। तो पहला आता है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, क्लियर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्लियर। शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है, बहुत डिटेल पढ़नी पड़ती है इसमें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 2 एसिमेट्रिक सेंटर, 2 एसिमेट्रिक सेंटर पर पढ़ते हैं। और कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं, आर फॉर्म, एस फॉर्म, ई फॉर्म, जेड फॉर्म, नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ता है, क्लियर। लेकिन पहले ये रहते थे, अब देखो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास में ओल्ड है ना, पहले रहता था, लेकिन नाउ प्रेजेंट अब ये क्या है, एक्सक्लूडेड कर रखा है, इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, ओनली हाइड्रोकार्बन्स, ओके, केवल हाइड्रोकार्बन का पढ़ना है। मोनोफंक्शनल एंड बाई फंक्शनल कंपाउंड पढ़ना है। ओके, कन्फर्मर्स पढ़ने हैं, ईथेन के, ब्यूटेन के, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के आधार पर। रेजोनेंस एनालिसिस एंड हाइपर कंजुगेशन एनालिसिस, कीटो, इनोल, टोटोमेरिज्म पढ़नी है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, ओनली कंबशन मेथड के आधार पर जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे हमको। ओके, नेक्स्ट आती है बात हाइड्रोजन बॉन्ड की, डेफिनेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडक्टिव एंड द रेजोनेंस इफेक्ट ऑन acidity and the basicity of the organic acid and the bases, polarity of inductive effects on alkyl halides, reactive internal intermediates produced during the homolytic and the heterolytic bond cleavage। homolytic मतलब आपको फ्री रेडिकल्स की एनालिसिस करनी है, कार्बोकेटन, कार्बेनाइन सबकी एनालिसिस करनी है इसमें। ओके,
इंडक्टिव है, हाइपर कंजुगेशन सब, यानी कि जीओसी की बात कर रहे हैं हम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सही है। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड द फ्री रेडिकल। ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, सही है, सब में वही है, सही है। अब एल्केन के बारे में बात करेंगे, फिर एल्कीन एल्काइन के बारे में बात करेंगे, राइट। चलो, तो इसमें क्या है, होमोलोगस सीरीज, वो सिंपल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करेंगे, मेल्ट, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में काम आएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कंबशन एंड द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कंबशन और हेलोजिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय वुड्स रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, केवल यही पढ़नी है, ये नहीं है कि पूरा डिटेल पढ़ रहा हो, तभी तो बच्चा परेशान रहता है सिलेबस नहीं पता होने पर। ओके, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड द एल्काइंस, वही बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड द डाइपोल मोमेंट इसमें आ गया है। ओके, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, एसिड कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन, ओके, of alkene and alkyne, acid catalyst, hydrogenation of alkene and alkyne, excluding the stereochemistry of addition and elimination। क्लियर, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हमें नहीं लगाना है, जो 3D स्ट्रक्चर्स वाला होता है, क्योंकि उसमें R और S फॉर्म आती हैं, वो हटा दी गई हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद केमिनोफोर एंड द ओजोन, रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड द एल्काइंस, रिएक्शंस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन सीखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, किस किस की, एल्कीन की, X2 HX HOX H2O, इन सब के साथ। एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन पढ़नी है, मेटल एसिटिलाइट पढ़ने हैं। ओके, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन की, बेंजीन पर बेसिक क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, हेलोजिनेशन पढ़ना है आपको, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़नी है अल्काइलेशन की, और एसिटाइलेशन दोनों पढ़नी है। इफेक्ट ऑफ ऑर्थोमेरा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़नी है आपको। ओके, चलो बढ़े आगे। अब बात करते हैं फिनोल की। ओके, फिनोल पर क्या काम करेंगे, फिनोल में एक तो एसिडिटी के बारे में, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है हमारे को, हेलोजिनेशन पढ़नी है, नाइट्रेशन पढ़नी है, सल्फोनेशन पढ़नी है, रीमन टीमन रिएक्शन पढ़नी है, काफी फेमस है, कोल्बे रिएक्शन पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड अबव, जो पहले थे उनको भी करना है। एल्काइल हैलाइड पढ़ना है, काफी बड़ा है ये, काफी खतरनाक होता है, बड़ा भी है और अच्छा भी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ द एल्काइल कार्बोकेटाइन, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़नी है, सारी जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बेस्ड है, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़नी है हमें, एल्कोहल पढ़ना है, एस्टिफिकेशन पढ़ना है, डिहाइड्रेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है। क्लियर, सोडियम फॉस्फोरस हैलाइड, जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेटेड HCl एंड कन्वर्जन ऑफ द एल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। ईथर पढ़ना है, प्रिपरेशन बाय विलियमसन सिंथेसिस पढ़नी है, एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। सही है, किसका किसका पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, एल्डिहाइड और कीटोन में बात कर रहे हैं। फिर ऑक्सीजन बनाने का मेथड है, हाइड्राजीन है, फॉर्मेशन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, परकिन रिएक्शन होती है, वो भी पढ़ना है। नेमिंग रिएक्शन है, कैनिजारो होती है, वो भी हमको पढ़ना है। सही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, वो भी पढ़नी है। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं, जो कि ग्रिग्नार्ड एडिशन होती हैं। सही है, वो भी पढ़नी है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ना है, एसिड क्लोराइड पढ़ना है। सही है, या साइल क्लोराइड बोल दें, अमाइड्स पढ़ना है, एस्टर ऑफ हाइड्रोलाइसिस पढ़नी है। अमीन में क्या पढ़ना है, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन एंड एलिफेटिक अमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अच्छी तरह कर लेना भाई। ओके, प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स होता है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड होता है, वो भी रिएक्शन आती है। एजो कम्पलिंग रिएक्शन होती है, फेमस है काफी, डाइओनियम साल्ट की मदद से होता है। ओके, फिर आता है सेंडमियर रिएक्शन, सब नेमिंग रिएक्शन, रिलेटेड रिएक्शन ऑफ द डाइएजोनियम सॉल्ट एंड द कार्बिलमीन। ओके, ये हेलोएरीन्स है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन हेलोएरीन्स, सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन्स होती हैं, एक्सक्लूडिंग बेंजाइन। बेंजाइन नहीं पढ़ना आपको। ओके, ये सब ये नहीं पढ़ना। ओके, जो दे रहा है वो पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पर आ जाओ यार आप। कार्बोहाइड्रेट पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो एंड द डाई
सैकेराइड्स, ओके। क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे कार्बोहाइड्रेट का, फिर मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, जिसमें ग्लूकोज और सुक्रोज आते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड पर स्टडी नहीं करते हम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज आती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आता है अमीनो एसिड और पेप्टाइड, जनरल स्ट्रक्चर आते हैं केवल, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर द पेप्टाइड आता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाना है हमें। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द सम इंपोर्टेंट पॉलीमर, कौन कौन से पॉलीमर रखे हैं, नेचुरल रबर, सेलुलोज, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पीवीसी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, एनएस हैलोजेंस, क्लियर, डिटेक्शन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, हाइड्रोक्साइल एल्कोहलिक विद हाइड्रोक्साइल एल्कोहलिक विद फिनोलिक, कार्बोनाइल की भी स्टडी करनी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की भी करनी है, कार्बोक्साइल अमीनो एंड नाइट्रो कंपाउंड, केमिकल मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द बाइनरी स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स हमारे को कवर करना है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, 11th और 12th में नहीं पढ़ते प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक आप सभी को ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि केमिस्ट्री का सिलेबस भी अपने आप में जेईई एडवांस का वास्ट है, बट इतना भी वास्ट नहीं कि हम उसे वास्ट बना रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से देखें, कौन सा क्वेश्चन हट गया है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, फ्यूचर में हमारे पेपर में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा पीआईक्यू देखेंगे आइडिया लगता है पीवाईक्यू से, बट एक प्रॉब्लम होती है कि जो सिलेबस हटा हुआ है, जैसे आरएस कन्फिग्रेशन हटा है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन उसके करते हैं, ईजेड कन्फिग्रेशन हटा है, क्वेश्चन करते हैं, स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो अदर रिएक्शंस पर काम करने लग जाते हैं, तो दैट इज नॉट टू गुड, क्लियर। ये गुड इसलिए नहीं है बच्चा क्योंकि वो हमारे काम नहीं है, नहीं आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा ये सिलेबस फिनिश हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको 827999 लिख लीजिएगा, 8279996714 पर आप इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलते हैं, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।